सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली आज मेरा काफ़ी सडन प्लान बना था स्टडी व्लॉग बनाने का एंड मैं कंप्यूटर ही पढ़ रही थी एंड अभी मेरे को स्टडी स्टार्ट किए हुए ओनली 10 मिनट्स हुए हैं। तो मैंने अभी तक क्या किया बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है। मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया था। इसके बाद टू डू लिस्ट में जैसा मैंने बाद में प्लान किया मुझे TCS प्रैक्टिस सेट 1 करना है, क्योंकि ये बता देती हूँ आप लोगों को पता है मैं कंप्यूटर इस वाली बुक से कंप्लीट कर रही थी और ये वाली बुक अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो मैंने पूरी रीडिंग कर ली है बुक की। जस्ट मेरा चैप्टर नंबर 10 यानी माइक्रोसॉफ्ट रह रहा है, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको मैं बहुत आराम से करना चाहती हूँ। अभी मैं डिसाइड नहीं हूँ कि मैं बुक से पढ़ूंगी या फिर कोई लेक्चर का सेट मतलब लूँगी। मैं सोच रही हूँ बुक से कर लूँ, क्योंकि मैं लेक्चर पढ़ चुकी हूँ तो मुझे इतना तो पता ही है कैसे क्या होता है। तो मैं सोच रही हूँ लेक्चर से कर लूँ। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं। मैंने कई बार अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी दिखाया है एक्चुअली, विच इज़ दी मोस्ट मतलब सबसे अच्छा डिसीजन था मेरा आज तक की लाइफ का, बिकॉज मुझे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एंड यू कैन सी मैंने सबके नोट्स बनाए हैं एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 7 के नहीं बनाए मैंने इसमें। एंड आई डोंट नो वाई, मतलब रीज़न मुझे नहीं पता, बट मैंने कर दिया। तो ये बुक मेरी अब ख़त्म हो गई थी कल रात में। तो मैंने डिसाइड किया था ये बुक जब भी मेरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये किरण की मेरे पास दूसरी बुक है जिसमें MCQ है। ज़रूरी नहीं है आपको ये बुक चाहिए, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी आपको कुछ PYQ दे रखे हैं, आप वो लगा सकते हो। मैं इसको लगाना चाह रही थी तो मैंने इसको ले लिया। तो आप दो कोई भी एक बुक ले सकते हो। अगर आप ये बुक लोगे तो इसमें तो आपको स्टार्टिंग में थ्योरी वगैरह मिल जाएगी, तो आपका वो चॉइस है। मैं कुछ भी यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये मेरे पास सोर्सेस है एंड मेरे को इससे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज ज़्यादा ईजी लगी, इसीलिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद मैंने ना इसमें ये TCS पैटर्न सेट दे रखे है, तो मैंने इसका सेट नंबर 1 लगाया, जिसमें आज मेरे स्कोर आए थे 15 आउट ऑफ 20 गलत हो गए। तो अभी मैं इसको एनालिसिस कर ही रही थी। आई थॉट कि चलो व्लॉग बना लिया जाए, तो फटाफट से इसको एनालिसिस करते हैं। एंड इसी के साथ मेरा एक काम तो ख़त्म होता है एंड साथ में मैंने कैलकुलेशन भी कर ली है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आए दिन मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि आप इतने कंसिस्टेंसी के साथ कैसे रोज़ पढ़ लेती हो। तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे भी लाइफ में कई ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ती। मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं कई सारे काम को स्पेशली मॉक को कल पे टाल देती हूँ और वो कल कभी आता ही नहीं है। कई बार मैं भी बहुत हैवी प्लान बना लूँगी, बहुत कुछ सोच लूँगी, बट वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। बट आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी जिस चीज़ ने मुझे भले ही परफेक्ट नहीं लेकिन हर चीज़ को एटलीस्ट डेली करना सिखाया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कंसिस्टेंसी ना कोई भी टैलेंट नहीं है, बस एक डेली डिसीजन है। छोटा सा, बोरिंग सा, लेकिन वही जो आपको क्राउड से अलग बनाता है। सिंपल सी बात है कि आपको करना है बस डेली, चाहे आप 100% मत करो, डेली आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। जैसे कि आपने कितनी बार सोचा होगा कि कल से पक्का स्टार्ट करेंगे, कल से मैं रूटीन पक्का फॉलो करूँगी, कल से 6 बजे उठूँगी, कल से 8 घंटे पढ़ाई करूँगी। कल आता भी है और शायद 2-3 दिन हम रूटीन में भी रह लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन मिस हो जाएगा और फिर क्या होगा, हम गिल्ट में, फिर दूसरा सिस्टम मतलब पूरा का पूरा जो हमारा प्लान था ना वो सब खराब हो जाता है एंड हम उस गिल्ट के चक्कर में ना आगे कुछ भी नहीं कर पाते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि हम लेज़ी है, प्रॉब्लम है हमारा सिस्टम। हम क्या सोचते हैं, ऑल और नथिंग, यानी कि या तो हम 100% देंगे वरना ज़ीरो। सबसे पहले तो हमें ये समझना है 100% और ज़ीरो के बीच में भी कुछ परसेंटेज है और वो भी आ सकता है, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। हर दिन हमारा मोटिवेशन, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मूड सेम नहीं हो सकता है। वी आर, तभी तो हमें इमोशनल बीइंग कहा जाता है। हमारा सब कुछ हमारे मूड से रिलेटेड होता है। तो अगर आप सोचोगे ना कि हर दिन परफेक्ट हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है। सपोज़ आज मेरा बहुत ही मोटिवेशन वाला दिन था, मैंने बहुत अच्छा प्लान किया, मैंने रूटीन बहुत अच्छा फॉलो किया, सब कुछ बहुत अच्छा गया, रात में मैं चैन की नींद सोई। अगले दिन किसी भी रीज़न की वजह से सुबह मेरे सर में दर्द हो रहा था या फिर मेरे को नींद ज़्यादा आ गई, अलार्म क्लॉक मेरे को सुनाई नहीं दिया और मैं 2 या 3 घंटे लेट उठी। अब मैं उठते ही जनरली पहले मेरे साथ ये होता था, तो पूरा दिन ख़राब चला गया, अब तो मैं कुछ ही पढ़ नहीं सकती, रूटीन बिगड़ गया, चलो अब छोड़ो, कल मैं दोबारा से रूटीन कर लूँगी, आज कुछ और कर लेती हूँ, मतलब रूटीन पूरा बिगड़ जाएगा। इसकी बजाय मैंने ये इलास्टिक बुक हैबिट पढ़ी थी, उससे मुझे ये पता चला कि इसकी बजाय मैं ये करूँगी, कोई बात नहीं, मेरा मॉर्निंग का 3 घंटे बिगड़े लेकिन अभी आगे का तो टाइम है ना, मैं आगे का दिन कर लेती हूँ रूटीन में। ये सपोज आज मेरा मॉक देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं अपने आप से बोलूँगी चल फुल मॉक देने का मन नहीं है, एक मैथ्स का सेक्शनल दे दो, एटलीस्ट 2 तो सही, क्या पता मेरा मन कर जाए। तो
चीज़ें यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप चीज़ को 100% नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्टार्ट तो करो। फॉर एग्जांपल आज के लिए आपने डिसाइड किया था मैं 100 रेशियो प्रिपरेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, आपका नहीं मन कर रहा, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी हो, आपको वो आदत नहीं छोड़नी है। आप एक काम करो, सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्या पता आप उस 10 की बजाय और आगे करने लग जाओ, और नहीं भी अगर कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपकी एटलीस्ट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, आप गिल्ट में नहीं जाओगे, आपको पता रहेगा एटलीस्ट मैंने 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी हैबिट को, साइंस ये कहती है कि आपको ये नहीं देखना आपके कितनी डेप्थ तक किया, आपको ये देखना आपने कितनी बार रिपीट किया, क्योंकि रिपीटेशन से आप वो आदत को पावरफुल बनाते हो। तो यहाँ पे जस्ट मेरा इतना कहना है कि काम करो, डेली काम पूरा नहीं हो सकता, 100% हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ परसेंटेज हम कर सकते हैं। सपोज हम डिसाइड कर लेते कई बार कि हम एक्सरसाइज करेंगे, मैं भी कई बार डिसाइड कर लेती हूँ, बट कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आ पाती, शायद आज तक नहीं आ पाई है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, बट उस रीज़न से मेरे को कोई भी उससे रिज़ल्ट नहीं मिलता, और रिज़ल्ट ना मिलने के कारण मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ और सोचती हूँ कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्यों करूँ। बट इसकी बजाय ये होना चाहिए था मेरा कि आज अगर मैं हाफ एन आवर एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, मैंने डेली कुछ ना कुछ किया है, एंड इससे ये होगा कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो कुल मिला के बस इतना है कि आपको डेली 8 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ना है, कोई भी नहीं पढ़ सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग। बट हाँ, आप डेली अगर 3-4 घंटे, जिस दिन आप नहीं पढ़ पा रहे 8 घंटे, 3-4 घंटे भी पढ़ लो तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। तो क्लियरली मेरा ये कहना है, और कंसिस्टेंसी इन्हीं हैबिट से आती है आपकी लाइफ में। इसके अलावा एक और कमेंट मेरे को आया था कि काम स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, एंड ये कमेंट पढ़ के मुझे दिल से लगा कि ये तो मैं ही हूँ, बिकॉज मेरे साथ मैक्सिमम टाइम तो ये प्रॉब्लम होती है, मैं काम स्टार्ट नहीं कर पाती। अगर मैंने काम स्टार्ट कर लिया तो फिर मैं पूरा कर लूँगी, यानी अगर मेरी सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, मैं सब कुछ रूटीन वाइज करती हूँ। एग्जाम्पल आज, लेकिन अगर मैं सुबह नहीं चीज़ें ठीक से कर पाई, यानी मेरी स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती, तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे ठंड में मुझे सुबह नहीं उठा जाता था, जिसमें मैंने यूज़ किया 5 सेकंड रूल, यानी कि मेरी नींद खुल जाती थी, जस्ट कंबल हटाने का मन नहीं करता था, तो मैं जस्ट 5 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, एंड जस्ट कंबल हटाया, लाइट ऑन किया, बस स्टडी टेबल में बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद अपना दिन धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। तो ये कुछ छोटी मोटी हैबिट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सबसे ज़्यादा ये जो आजकल बुक्स होती है ना, इनकी मैं समरी बहुत सुनने लग गई हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्प मिली है इन बुक से। फ्री टाइम में मैं यही करती हूँ, लाइक मुझे कुछ काम करना है तो मेरे फ़ोन में यही चलता रहता है। एंड आई होप आपको अब कंसिस्टेंसी का की समझ आ गया होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।